हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है। युवा का पूर्ण नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है। इसमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखक का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। युवा लेखकों को प्रख्यात लेखकों, संरक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। मेंटरशिप के तहत लेखों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर 2021 तक पढ़ा जाएगा। प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। मेंटरशिप योजना के तहत प्रति लेखक 6 महीने की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, मई 2021 में कुलदीप सिंह को निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के DG कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप सिंह NIA के पूर्व महानिदेशक YC मोदी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। NIA दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के बाद 2009 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2021 में नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा? इसका सही आंसर है बी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी अर्थात जिसे इफ्को भी कहा जाता है, जून 2021 में नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा। नैनो यूरिया से सामान्य यूरिया की खपत में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सब्सिडी और विदेशी मुद्रा पर एक बड़ी राशि की बचत होगी। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ेगी। नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल भी है। बात करते हैं इफ्को की। इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। यह समिति मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन और विपणन के कार्य में सम्मिलित है। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, मई 2021 में अमेरिकी सीनेट ने सेना की पहली महिला सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की पुष्टि की है? इसका सही आंसर है ए, क्रिस्टिन वर्मुथ। अमेरिकी सीनेट ने सेना के सचिव के रूप में क्रिस्टिन वर्मुथ की पुष्टि की है। वह यह भूमिका निभाने वाली पहली महिला है। वर्मुथ ने ओबामा प्रशासन के दौरान रक्षा विभाग में काम किया और हाल ही में रेड कॉरपोरेशन में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति केंद्र का निर्देशन किया। वह बाइडेन की पेंटागन संक्रमण टीम की 6 ज्यादातर महिला सदस्यों में से एक थी। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। USA की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने जून 2021 में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, चीन। चीन ने जून 2021 में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की घोषणा की है। देश ने 29 मई 2021 को मालवाहक अंतरिक्ष यान तियानजू-2 को आपूर्ति उपकरण और प्रणोदल ले जाने के लिए लॉन्च किया था, जो अंतरिक्ष स्टेशन कोर मॉड्यूल तियाने के साथ सफलतापूर्वक पहुंचा था। तीनों अंतरिक्ष यात्री अब लेवल 2 क्वारंटाइन में है।
चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। आज का छठा प्रश्न है, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है? इसका सही आंसर है ए झांग होंग। चीनी झांग होंग ने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। झांग ने 24 मई 2021 को 3 उच्च ऊंचाई वाले गाइडों के साथ 8,848 मीटर ऊंचे हिमालय साहसिक कार्य को पूरा किया है। वह एक नेत्रहीन अमेरिकी पर्वतारोही एरिक वेहन मेयर से प्रेरित थे, जिन्होंने 2001 में एवरेस्ट फतेह किया था। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। आज का सातवां प्रश्न है, उस भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर है डी पूजा रानी बोहरा। पूजा रानी बोहरा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पूजा ने 75 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलुदा मोल्दोनवा को हराया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और यूएई बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया गया। प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारतीय दल अब तक 15 मेडल जीत चुका है। बैंकॉक में 2019 में भारत ने 13 मेडल जीते थे और तालिका में तीसरे स्थान पर था। आज का आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है डी गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह परियोजना गोवा के उन क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से बिजली लाएगी जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। सभी को स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा देने पर ध्यान देने के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में दूर दराज के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आज का नवा प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ए चेल्सिया। 2020-21 यूईएफए चैंपियंस लीग का आयोजन 8 अगस्त 2020 से 29 मई 2021 तक किया गया था। चेल्सी ने फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही चेल्सी ने 2021-22 यूईएफए चैंपियंस लीग ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वह 2021 यूईएफए सुपर कप में 2020-21 यूईएफए यूरोपा लीग के विजेता विलारियल के खिलाफ खेलेगी। यूईएफए की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है नयोन, जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर सेफ्रिन। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई द्वारा कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? इसका सही आंसर है डी 10 करोड़। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के अनुसार 23 जुलाई 2020 को एचडीएफसी बैंक के वाहन ऋण प्रभाग में अनियमितताओं के बारे में आरबीआई द्वारा एक विसल ब्लोअर शिकायत पर गौर करने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। शिकायत में कथित तौर पर दावा किया गया है कि ऋणदाता ने अपने ग्राहकों को दिसंबर 2019 तक 4 साल के लिए वाहन ट्रैकिंग डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर किया, जो कि बैंकिंग विनियम अधिनियम के उपयुक्त वर्गों के उल्लंघन में है, जो बैंकों को गैर वित्तीय व्यवसाय में लिप्त होने से रोकता है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।